सुनाओ आईआरएफसी लिमिटेड अब देखिए 153 रुपए 37 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिला एंड बजट की अब तैयारी करिए। ये दिन तो गए, ये दिसंबर गया एंड डेफिनेटली ये बजट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ऑल ओवर पीएसयूज के लिए, क्योंकि यहाँ पर बात करी जा रही केपेक्स के लिए। अब मार्केट में कई लोगों को मानना था कि यहाँ पर स्टेट वाइज इलेक्शन है तो सेंटर यहाँ पर ध्यान नहीं दे पा रहे इकोनॉमी के ऊपर, अभी वो इलेक्शन पर ध्यान दे रहे। तो इलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आउटकम आना था महाराष्ट्र से वो हमारे सामने आ चुका है एंड बिल्कुल जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उसी तरीके से आउटकम निकल कर आया। तो ये तो यहाँ पर ना डबल बोनंजा हो गया। अब गवर्नमेंट यहाँ पर ध्यान दे रही है इकोनॉमी के ऊपर। इकोनॉमी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर केपेक्स की डिमांड है एंड इसीलिए आज जो खबर आई पीएसयू को उसमें ज्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस दी गई है प्राइवेट की कंपैरिजन। वो इथेनॉल वाली न्यूज कुछ ही देर पहले आपके सामने हमारे सामने आई थी ओएमसीज और इथेनॉल के ऊपर, तो पीएसयू को ज्यादा प्रेफरेंस दिया कंपेयर टू प्राइवेट कंपनीज के। तो ये एक यहाँ पर न्यूज निकल कर आ रही है। अब ऐसे ही यहाँ पर ना 1 फरवरी को अनुमान यही लगा रहा है कि बेनिफिट जो है वो पीएसयूज को ज्यादा हो एंड उसी लिए यहाँ पर ना मार्केट मतलब एक एक्सपेक्ट करेगा एंड उसमें ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। ऑलरेडी अगर आप देखें आईआरएफसी के अंदर 1 जनवरी को प्राइस था 100 रुपए एंड इसका जो हाई है वो 230 रुपए के आसपास है, वहां से डिस्काउंट पर है। तो आप अनुमान लगा लीजिए ये बहुत ही बड़ी एक ना प्ले फील्ड हो जाएगी 1 महीने के अंदर अंदर, 1 फरवरी से पहले, 1 जनवरी से स्टार्ट 1 फरवरी तक ये बहुत बड़ी एक प्ले फील्ड हो जाएगी लोगों के लिए। एंड आईआरएफसी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो रेलवे में सबसे एक है मोस्टली यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट कंपनी है एनबीएफसी है, ऊपर से एफ&ओ का पार्ट है। तो ये चीज ना यहाँ पर डबल बोनंजा यहाँ पर हो जाता है। अगर किसी को प्ले करना है तो आईआरएफसी के थ्रू यहाँ पर प्ले किया जा सकता है। अगर आपको पोजीशन बनानी है एक लंबे टाइम के लिए, 1 महीने की पोजीशन बनानी तो आईआरएफसी में बन सकती है। तो ये सारे बेनिफिट्स जो है वो यहाँ पर आईआरएफसी को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। दैट्स वाई ये स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा इस 1 महीने के अंतराल। एंड ऐसा नहीं है कि आईआरएफसी रहेगा, आरवीएनएल हुआ, एनएचपीसी हुआ, एयरकॉन हुआ, ये सब बेस्ट है बट ये एफ&ओ का हिस्सा नहीं है, बस यही बात है। अब आईआरएफसी में के अंदर आप ध्यान रखिएगा ये शॉर्ट टर्म में ये उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इवेंट है। अब वो चीज आपको मैं पहले से ही बता रहा हूं ताकि आप प्रिपेयर कर लें खुद को। लेकिन 16 दिसंबर को एक न्यूज आती है कि मार्केट मोजो ने यहां पर डाउनग्रेड कर दिया आईआरएफसी को। ये एक बहुत बड़ी बात है। यहां पर अगर आप देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी 12.6% एंड पीबी यानी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 4 के अराउंड देखने को मिलता है, जो कि बताया जाता है काफी यहां पर एक्सपेंसिव है। तो मार्केट मोजो का ये कहना है कि सेल की रेटिंग दी है, हालांकि प्राइस यहां पर नहीं बताया गया है मेरे ख्याल से, या तो मैंने देखा नहीं या फिर प्राइस यहां पर मैंने यहां पर ना ऑब्जर्व नहीं किया है। बट यहां पर मार्केट मोजो की तरफ से सेल है। कितना यहां पर डाउन की बात कर रहे हैं ये अभी अपने को नहीं पता है, शायद उनके पूरे आर्टिकल में हो, बट यहां पर एक सेल की रेटिंग मार्केट मोजो की तरफ से है। एंड ऐसा कोई भी नहीं है जिसे ये पता ना हो कि ये स्टॉक एक्सपेंसिव नहीं है। सिंपल सी बात है, पूरा मार्केट जानता है कि आईआरएफसी एक एक्सपेंसिव स्टॉक है पीएसयू के अंदर। बहुत सारी वजह है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर आईआरएफसी के साथ जुड़ी हुई है, जैसे कि रेलवे का होना। रेलवे में अगले 4-5 साल में बहुत बड़ा एक एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बहुत बड़ा बदलाव। एंड उसके अंदर यहाँ पर फाइनेंसिंग की बात करें तो आईआरएफसी का नाम आता ही है। तो कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट जो है वो आईआरएफसी के अंदर बना रहता है लोगों का, यही एक सबसे बड़ी बात है। शायद इसीलिए शायद एक प्रीमियम भी मिल रहा है आईआरएफसी को, आप कह सकते हैं। बट हालांकि ये बजट जो है वो काफी इंपैक्ट करेगा पीएसयूज को एंड आईआरएफ जैसे स्टॉक्स को। लेट्स सी देखते हैं। बट यहाँ पर अभी भी स्टिल यहाँ पर कोई बात करने के लिए है नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सपेंसिव है तो एक्सपेंसिव है, पी रेशियो 30.82 पर है, इंडस्ट्री पी 12.44 है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर ही दिखाई दे रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक बिल्कुल डब्बा हो जाए। ये भी एक सबसे बड़ी बात है। डिविडेंड के लिए जैसा कि गवर्नमेंट ने अनाउंस करी थी, आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड आपको मिला करेगा, तो ये भी एक बेनिफिट ही वाली बात है। तो बेनिफिट्स हैं बट हाँ उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं यहाँ पर, तो वो भी देखने पड़ते हैं। 3.90 टाइम पर चल रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू एंड ये आपके पीएसयू पीयर कंपैरिजन है, यानी कि आपका फाइनेंस टर्म लैंडिंग के अंदर आईआरएफसी आता है। तो यहाँ पर आपके सामने जो इलेक्ट्रिक या कह सकते पावर यहाँ पर कंपनीज हैं सरकारी एनबीएफसी, वो पीएफसी और आरईसी देखने को मिलते हैं जिनके प्राइस टू बुक वैल्यू कुछ यहाँ पर। क्या आप सबसे बड़े हैं पीएसयू के अंदर? नहीं, ऐसा नहीं है। आप बाई सेल्स और बाई प्रॉफिटेबिलिटी आप बड़े नहीं है फाइनेंस टर्म लैंडिंग के अंदर। सबसे बड़ा आता है
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसका यहाँ पर सेल्स की क्या बात कर रहे हैं दीजिए, प्रॉफिटेबिलिटी 24,000 करोड़ के आसपास है सालाना, एंड आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बनती है 6,000 करोड़ के आसपास का। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है, चलो ठीक है हम महंगे हैं वो सस्ते हैं, बट बात ये आ जाती है कि करना क्या, 1 फरवरी तक होगा क्या, ये सबसे बड़ी बात है। क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए, किस तरीके से देखें IRFC को, कहाँ इन्वेस्ट करें, तो वो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। मैं आपको बताऊं, फंडामेंटल महंगा दिख रहा है ना, तो आप टेक्निकल देखिए। जब आपको यहाँ पर फंडामेंटल समझ में ना आए किसी के, तो आप टेक्निकल की तरफ चले जाइए, करिए, ज़्यादा बेहतर है। जब टेक्निकल समझ में ना आए तो भैया फंडामेंटल चले जाओ। ये आपको ना इधर से उधर थोड़ा सा जाना पड़ सकता है कभी कभार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप एनालाइज करते हैं किसी भी स्टॉक को। अब ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये ध्यान रखिएगा, मैं किसी पर थोप नहीं रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है, एंड इसको आप सिर्फ समझिए, कुछ पॉइंट आपको मिलते हैं तो उसको यहाँ पर लीजिए। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पिछले बार जब मैं बात कर रहा था कुछ 7-8 दिन पहले, मैंने आपको एक लेवल बताया था कि 165 रुपये अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ से दोबारा टूट सकता है। क्या हुआ, आपके सामने यही होता हुआ दिखा है। 165 इसने क्रॉस नहीं किया है, 165 के ऊपर हल्का सा निकला एंड तुरंत ही बिकवाली आ गई, उसी दिन बिकवाली आ गई, एंड नेक्स्ट डे तो उससे भी ज्यादा बिकवाली है। तो 165 एक हर्डल है IRFC के अंदर, हमें 153 रुपए पर वहां से अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है 151, एंड उसके बाद यहाँ पर मूविंग एवरेज आ जाते तो उस हिसाब से, लेकिन चार्ट के हिसाब से जो है अभी वो 151 आपका इंपॉर्टेंट लेवल है, बिकॉज यहाँ पर आपका 4 जून का लो है, जब मार्केट 10% नीचे गया था, ऑलमोस्ट 10% नीचे गया था निफ्टी, तब ये लो लगे थे, ये बिग कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, तो वो आपके सामने हमें देखने मिल जाते, सॉरी यहाँ नहीं बल्कि ये, तो वो लो लगाता है, वहीं से IRFC घूम गया था, 230 रुपए तक गया था, वही लोज हैं, वहीं के आसपास घूम रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक समझ में आता है, बट जो पैटर्न बन रहा था W पैटर्न, उसको भी क्रॉस नहीं कर पाया, उसको भी बना नहीं पाया, एंड वहाँ का मिडल पॉइंट है वो 163 164 के अराउंड, 163 के आसपास का मिडल पॉइंट है, तो हम उससे भी नीचे चल रहे हैं, तो ये काफ़ी खराब है हमारे लिए। जब तक ये 165 163 नहीं टूट रहा है तब तक मुझे यहाँ पर कोई भी एक अपसाइड नज़र नहीं आ रही है। दैट्स माई व्यू, दैट्स माई पर्सनल पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर सपोर्ट क्या है, यहाँ पर मेरे सामने जैसा कि मैंने आपको बताया 151, एंड यहाँ पर जो आपको ग्रीन लाइन दिखाई दे रही ये है 149, ये है आपका मूविंग एवरेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 डेमा, ठीक है, ये है। तो 151 149 ये मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है हाल फिलहाल में, अगर ये टिकते हैं तो एक अच्छी बात है, बट वही बात है कि जब तक 163 165 नहीं निकलेगा, मेरी यहाँ पर ना स्टोरी सही बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सो दैट जब तक यहाँ पर 163 165 ना निकले तब तक एक अपसाइड की उम्मीद ना करें। कहाँ पर बाई करें, देखिए यहाँ पर अभी कुछ कहा तो जा नहीं सकता है, मार्केट भी नेगेटिव है मेरे ख्याल से, या तो फिर निचले लेवल मिले 132, वहां पर देखा जाए एक बाई करने का, क्योंकि आप बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले सकते इस मार्केट के अंदर, मार्केट खराब है ये आप अच्छे से जानते हैं, कहीं भी अपने को ट्रैप नहीं होना है। तो 132 के अराउंड दिखे तो रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है, एंड वहां पर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने का वो सोच सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद या तो फिर आप एक इन्वेस्टमेंट करें, यहां पर शॉर्ट टर्म करना है, मिड टर्म करना है, वो 165 के ऊपर ही होगा, जब यहां पर एक क्लोजिंग मिल जाएगी, जब वहां पर थोड़ा सा वॉल्यूम जनरेट होगा, उसके ऊपर हम चलना स्टार्ट होंगे, तो ही वो बन सकता है। एक स्टॉप लॉस तो चाहे लॉन्ग टर्म वालो, शॉर्ट टर्म वालो, मिड टर्म वालो, अभी तो फिलहाल में आपको रखना ही है इस मार्केट के अंदर, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है बजट तक। तो जो नए खिलाड़ी हैं भैया, नए आप यहाँ पर ना इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो आपकी स्टॉप लॉस लेनी ही पड़ेगा चेज करने के लिए। तो ये थोड़ा सा सेफेस्ट कहीं ना कहीं हो सकता है, 163 के ऊपर निवेश करना ये थोड़ा सा सही हो सकता है, बट मैं फिर भी कहूँगा कि निचले लेवल मिले तो ज़्यादा बेहतर है, उससे बढ़िया और कुछ नहीं है। बाकी शॉर्ट टर्म वाले, मिड टर्म वाले, ये तो अपसाइड तभी हो पाएगी 163 के ऊपर या 165 के ऊपर की जब क्लोजिंग मिल जाएगी। वो आपका मर्जी है कि आप 132 का वेट करते हो या फिर इन लेवल के निकलने का वेट करते हैं, एंड उसके बाद एक स्टॉप लॉस किधर का भी लेते हैं, तो वो आपके ऊपर है, वो आप यहाँ पर जो है ना डिसाइड करेंगे, और उसमें कोई नहीं कर सकता। दैट्स माय पर्सनल व्यू, एंड अगर आपको कुछ इससे मिल रहा है तो फिर कुछ देखिएगा,
अदरवाइज आपको जो है खुद ही स्टडी करनी है, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये मार्केट एक ऐसा है कि कब यहाँ पर आप जो है शाम को छोड़ के जा रहे हैं 165 पर एंड सुबह देख रहे हैं तो वो मिल रहा है 160 पर। तो तो ये मार्केट कुछ इस तरीके की है। बजट आने वाला है तो उसकी वजह से वॉलेटिलिटी भी काफ़ी होगी एंड आप एक F&O का हिस्सा है। मेरी बात मानिए तो यहाँ पर जो भी ट्रेड व्रेड करता है तो F&O का पार्ट है ये। आप इसकी ऑप्शन चेन जो है ना वो थोड़ा सा एनालाइज करा करिए एंड यहाँ पर एक रेंज निकालिए एंड उस रेंज के हिसाब से आप ट्रेड करना सीखिए, ज़्यादा बेहतर है। ये आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा IRFC के अंदर। बहुत सारे लोग शायद कहीं ना कहीं उठा रहे हैं, आपको भी कहीं ना कहीं मौके तलाशने चाहिए, क्योंकि हर वक्त आपको जो है वो 20% का अपसाइड नहीं मिलेगा। ये वो वक्त नहीं है जो आप देख चुके हैं, वो वक्त निकल गया जितना भी था, एकदम से नहीं आना है। बजट के 10 दिन पहले से कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। यानी 1 फरवरी को बजट है ना, तो यहाँ पर आप ये समझिएगा कि 20-22 जनवरी के आसपास से मार्केट एकदम जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा बजट के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो इंफ्रा कंपनी और रेलवे कंपनीज पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो ये है कुछ इस तरीके का बात। सिर्फ 20 दिन है हमारे सामने। ये दिसंबर का छोड़िए, दिसंबर तो क्रिसमस में ही चली जाएगी, 1 जनवरी के तरफ चली जाएगी, लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा। बट यहां पर आपको जो ध्यान रखना है वो सिर्फ और सिर्फ रखना है कि भैया ये 20 जनवरी तक ठीक है, जैसे तैसे समझ लें, उसके बाद बजट के लिए एकदम जो है प्रिपेयर करना है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश करने से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देख लिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।